नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है और अब से कुछ ही घंटे बाद चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है, जिस पर न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। और हर गुजरते पल के साथ भारत का उत्साह दोगुना हो रहा है और इस उत्साह के बीच भारत चांद पर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। और अब से कुछ ही घंटे बाद हम एक ऐसे इतिहास के गवाह बनेंगे जिसको लंबे वक्त तक दुनिया याद रखेगी। तो बस चंद घंटों की अब बात है। और जी हां, तो आपको बता दें कि बस 6:04 का टाइम, ये वक्त इतिहास में दर्ज हो जाएगा जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की। और उसके बाद पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होगी कि भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर क्या क्या बड़ी बातें हैं, मुख्य बातें हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के हाथ लगने वाली है। तो सबसे बड़ी बात चंद्रयान 3 को लेकर ये है कि चंद्रयान 3 जो टाइमिंग है वो आप नोट कर लें। शाम 6:04 पर चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये वक्त होगा शाम के 6:04 पर। और लैंडिंग के आखिरी जो 15 मिनट होते हैं वो बेहद अहम माने जाते हैं लैंडिंग के लिए। तो लिहाजा जो आखिरी 15 मिनट होंगे वो काफ़ी अहम होंगे, उस पर नज़र होगी। शाम 5:20 से लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा। जी हाँ, डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा 5:20 से। इसके अलावा 40 दिन की यात्रा के बाद चांद पर आज पहुंचेगा चंद्रयान 3। पूरे 40 दिन लगे हैं। आपको याद होगा आज से ठीक 40 दिन पहले ये उड़ान शुरू हुई थी और 40 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद आज चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चांद पर उतरेगा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ये कुछ बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। और चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा भारत का चंद्रयान 3। ये साउथ पोल पर उतरेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पहले दुनिया का कोई भी देश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा है, नहीं उतरा है। तो लिहाजा ये भारत अगर पहुंचता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। ये ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा लैंडिंग कामयाब जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा। और चांद पर रोवर उतारने वाला चौथा देश बनेगा भारत। दुनिया का चौथा देश होगा चांद पर रोवर उतारने वाला। तो इन सब बातों को आप ध्यान से देखिए। और 14 दिन तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा चंद्रयान 3। जी हाँ, रिसर्च होगा वहाँ पर। और 14 डेज तक ये रिसर्च चांद पर चलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और 5 साल तक काम कर सकता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो एक बड़ी कामयाबी भारत के हिस्से में आने वाली है अब से कुछ ही घंटे बाद। तो आप सब तैयार रहिए और जी बिजनेस के साथ बने रहिए, क्योंकि हमने आपके लिए बड़ी तैयारी की है और आपको दिखाने के लिए। और हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह का माहौल इस वक्त देश में है। और आज इस पूरी कवरेज पर हमारे साथ 3 हमारे रिपोर्टर संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अन्वेश रथ, जुड़ रहे हैं दिल्ली से। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं प्रशांत, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और साथ ही हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपको पूरी तस्वीर, यहाँ पर नीतीश पांडे हैं जो आपको पूरी तस्वीर बताएंगे, दिखाएंगे। तो सबसे पहले अन्वेश, आप चूंकि दिल्ली से जुड़ रहे हैं और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, इतिहास रचने जा रहे हैं हम। तो आप जहाँ से जुड़ रहे हैं इस वक्त क्या मूड माहौल है, किस तरह का लोगों में उत्साह है अन्वेश? जी, जिस तरीके से हमने देखा है लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा भारत चौथा देश ऐसा बनने जा रहा है जो मून पे लैंड करने जा रहा है और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बनने जा रहा है। तो इसके वजह से लोगों में उत्साह बहुत है। जो छोटे स्कूल के स्टूडेंट से लेके स्कूल के टीचर्स से लेके आम गलियों और हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे लोग चंद्रयान की लैंडिंग की दुआएं मांग रहे हैं, भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान जो तीसरा है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। और इसी तर्ज पे हम
हम लोग अभी यहाँ पे डीपीएस के एक स्कूल में आए हैं जहाँ पे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स हैं, और आइए इनसे जानते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से ये यहाँ पे उत्साहित है चंद्रयान के 3 के लैंडिंग के लिए। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि चंद्रयान 3 लैंड करने जा रहा है, आपको किस तरीके से उत्साह है, आपके स्टूडेंट्स में किस तरह की उत्साह है? सर, उत्साह का जहाँ तक सवाल है वो तो उसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है। आप मानिए कि आज से 3 दिन पहले बच्चों ने अपने आप ये उत्साह दिखाते हुए कहा कि हम अपना इसरो को अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, तो उन्होंने अपने अकॉर्ड पर चंदा मामा दूर के नहीं रहे अब दूर के एक पोएम बना करके, गाना बना करके अभी उन्होंने लाइव भी कर दिया है। आप देखिए, ये बच्चे, एक जो सपना था किसी ज़माने में कि हम चंदा मामा देख रहे हैं, क्या समझ पाएंगे वहाँ पर है क्या, आज मैं अपने लाइफ टाइम की ही बात करूँ तो within 50 odd years we have reached where we are, and at 6:04 when the Chandrayaan is going to land, it's going to be a historic moment not only for the country but for the globe, and not for the globe, I'll say intercelestial। पूरे विश्व में हम जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स का पूरा आज एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसका कोई दूसरा मैच है ही नहीं। और भारतवर्ष के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि पहला देश होगा जो साउथ पोल पर जा रहा है, और पानी के होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद साउथ पोल पर ही है, बिकॉज सूर्य की लाइट वहाँ पर नहीं पहुँचती है। इसलिए अगर कोई आइस का कोई बड़ा आइसबर्ग या कोई नदी या कोई पानी का कोई सोर्स वहाँ पर अगर है तो आज वो पता चल जाएगा। जी, जैसे कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे, ऑलरेडी चंद्रयान 3 ने कुछ तस्वीरें जो हैं वो भेजी हुई हैं। ये जो प्रक्रिया है लैंडिंग की, ये लगभग 5:548 पे शुरू होगी और 6:04 पे ये लैंड हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ लोगों का उत्साह जो है, सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, बल्कि जो टीचर्स हैं स्कूल के और बाकी तमाम जो लोग हैं जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं और ना भी जुड़े हुए हैं, वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं और वो ये देखना चाहते हैं किस तरीके से हमारा देश इस अपने देश के लिए ही नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनने जा रहा है, एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जो है वो लेने जा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बाकी तमाम टीचर्स हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये स्कूल के वाइस प्रिंसिपल साहब हैं। सर, आप लोग के स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों ने काफ़ी बातचीत की है इस बारे में, स्टूडेंट्स का किस तरीके से उत्साह है, वो किस तरीके से इस चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लेके एक्साइटेड है? सर, जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने आपको बताया, बच्चों के अंदर उत्साह इतना ज़्यादा है कि जिसको हम लोग शब्दों में शायद बयां ही नहीं कर सकते। बच्चों ने अपने आप इसके कविता एक बनाई। अभी भी आज भी बच्चों ने सुबह सबसे पहले जैसे ही प्रिंसिपल सर ने अनाउंसमेंट की कि हम सभी बच्चों से एक लिंक शेयर करने जा रहे हैं और उस लिंक के थ्रू बच्चे देख सकते हैं जैसे ही चंद्रयान 3 मून पर लैंड करेगा वो सारी मूवमेंट्स। तो बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि बच्चों ने आके सर से कई बार फिर से पूछा कि सर सच्ची में हम इस लिंक से क्या अपने चंद्रयान को देख सकते हैं? सर, क्या हमारा इंडिया पहला एक फर्स्ट कंट्री होगा जो साउथ पोल पे ऐसे लैंड करेगा मून के? तो बच्चों के अंदर उत्साह बेइंतहा है। आज बारिश होने के बावजूद बच्चों को ये कंफर्म है कि आज हमारा चंद्रयान सुरक्षित और सकुशल चांद पर अपने पांव रखेगा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत है, टीचर्स में भी उत्साह बहुत है। हाँ, राइट अनुवेश, ये जो आप दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, ये वाकई। और आप देखिए कि आज पूरे देश के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि आप देखिए कि जो लैंडिंग होगी 6:04 का जो टाइम है, ये ऐतिहासिक है और भारत ऐसा पहला देश है जो साउथ पोल पर लैंड करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ही गर्व का क्षण है। नितेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नितेश, आप क्या देख पा रहे हैं जहां से आप जुड़ रहे हैं लखनऊ से इस वक्त, वहां का क्या मूड माहौल है? क्योंकि आज हमने देखा है बहुत सारी तस्वीरें आई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जहां पर बहुत ज़्यादा उत्साह में हैं लोग। तो लखनऊ का क्या माहौल है इस वक्त? उत्साह भरा माहौल है मृत्युंजय, और इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूं और जो यहाँ के जो छात्र और छात्राएं हैं सबको ये उम्मीद है कि 6:04 का जो समय है वो कब हो, इंतज़ार है कितना? बहुत उत्साह है सभी स्टूडेंट्स में और हम सभी लोग 6:04 का वेट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा पल होगा हमारे भारत के लिए, हम सभी के लिए, कि अगर चंद्रयान जो है वो सफलतापूर्वक लैंड करता है, और हम सभी को उम्मीद है कि ये सफलतापूर्वक ही लैंड करेगा। उम्मीद है सभी को, हमें विश्वास है हमारे वैज्ञानिकों पर कि वे सफलतापूर्वक इस
मिशन को पूरा करेंगे और भारत की अंतरिक्ष सफर में एक नया मुकाम हम हासिल करेंगे और निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो जयकारे कैसे लगा रहे हैं आप लोग? भारत माता की। आप देखिए मृत्युंजय, ये लोग भारत माता की जय के यहाँ पे उद्घोष के साथ है, कुछ छात्राएं भी हैं। उम्मीद कितनी, इंतजार कितना? बस कुछ घंटों का ही इंतज़ार अब बाकी रह गया है। जो इतने 14 जुलाई से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आखिर आ ही गया कि जब हम अपने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग देखेंगे अपने चंद्रयान 3 की। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग उस समय के लिए। सुबह से ये उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है, आप लोग भी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। एक जगह बैठकर इसको देखना भी है, इस पूरे प्रसारण को। कितना उत्साह इसको लेकर? सर बहुत उत्साह है इसको लेकर के और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में मालवीय सभागार में इसका आयोजन भी किया गया है। 5 बजे से हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और प्रोजेक्टर के थ्रू हम सब उसको लाइव देखेंगे। तो बहुत ही उत्साह है हमें इस पल का और बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जब यहाँ से रवाना हुआ था, तो जब अंतरिक्ष यहाँ पे अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था चंद्रयान, तो एक समय वो उम्मीदें और आज की उम्मीदें, इसको कैसे हम देखें? जी, उम्मीदें तब भी उतनी ही थी, अभी भी उतनी ही है। अभी उत्साह और बढ़ गया है। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वेरी होपफुल कि हमारा ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होगा। वी आर वेटिंग फॉर 604 जब वहाँ पर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा साउथ पोल पे। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड होपफुल। खुश है? ये जो हमारा मिशन है ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इंजन फेल भी होता है तो भी वो इस तरह बनाया गया है कि वो साउथ पोल पे लैंड करेगा तो करेगा ही। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। वी आर प्राउड दैट इंडिया इज गोइंग टू अचीव दिस सून। थैंक यू। हर किसी को इंतज़ार है उस क्षण का, उस पल का। और आप देखिए ये युवाओं का जो दल है वो निगाह बनाए हुए हैं मोबाइल पे। और क्या देख रहे हैं? सर हम चंद्रयान 3 की रिपोर्टिंग देख रहे हैं। जैसे हमें पता है, हम वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से लैंडिंग का वक्त। हमें जिस तरह चंद्रयान 1 सक्सेसफुल हुआ है, हमारी पूरी आशाएं, सारी विशेष हैं कि ये भी एक सक्सेसफुल लैंडिंग हो रोवर की। हमारी उम्मीद है सबको, और इस उम्मीद के साथ कि ये सफल हो पूरी तरह। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बार हम पूरी उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है वो उद्देश्य वहाँ पर जाकर वो पूरा करे और सभी भारतीयों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। ऐसा मिशन ये भारत को नई ऊंचाइयां देगा। आज हम इतिहास रचने वाले हैं। इसके लिए मैं इसरो की टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने आज हम भारतीयों को नया गौरव प्रदान किया है और आज हम निश्चित रूप से इतिहास रचेंगे। सुबह से कैसा माहौल है अगर लखनऊ के बाद? सुबह से बहुत उत्साहित हैं हम लोग कि ये पल आएगा। सुबह से क्या, जब से 14 अगस्त से लॉन्च हुआ है तभी से हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। वो आज घड़ी आ गई है। तो अभी हाथों में मोबाइल लिए और बिल्कुल नितेश, और मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह से उत्साह में है बच्चे। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप देखिए कि वहाँ पर किस तरह से उत्साह का माहौल है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बच्चे की 6:04 ये वक्त लोगों ने याद कर लिया है और बड़ा बेसब्री से इंतजार है। अब चलते हैं पटना का रुख करते हैं। प्रशांत झा हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ तिरंगे लहराए जा रहे हैं, जश्न का पूरा माहौल है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या फील कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, पूरे देश के लिए गर्व का दिन है। क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग वहाँ के? देखिए मृत्युंजय, यहाँ हम जो खड़े हैं ये बीआईटी का ये कैंपस है और यहाँ जो जितने छात्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिनके हाथों में तिरंगा है, ये सारे लोग आज उत्साहित हैं और काफ़ी खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि आज जब इंडिया को वो स्पेस के क्षेत्र में वो उपलब्धि हासिल होने वाला है जिसके लिए लगातार कई सालों से इंतजार किया जा रहा था। हमारे साथ मैम है यहाँ की, हम उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए, ये जो तैयारियां हैं आप अपने बच्चे को कैसे दिखाएंगे आज? सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेमलता सिंह बीआईटी मेसरा पटना कैंपस से बोल रही हूँ। आज का पल हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। हमें याद है 2019 में हम बहुत अपसेट हुए थे, लेकिन आज इस बार हम सब मन में पूर्ण विश्वास है अपने साइंटिस्ट सब पे और अपने टेक्नोलॉजी पे कि आज हम इस इसरो मिशन को सक्सेस होती है सब अपनी आंखों से देखेंगे और बहुत गौरवान्वित होंगे। और जब हम उस पोर्शन पे उतरने वाले हैं चांद का, जहां आज तक कोई उतरा नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए मृत्युंजय, ये सारे बच्चे जो यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत माता की जय, क्योंकि भारत के साथ आज वो उपलब्धि जुड़ने वाली है जिसके लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप ये बताओ,
कि आज जब आप देखोगे कि भारत जो है चंदा मामा पर पहुंच गया है और उस साउथ पोल पर पहुंच गया जहां तक कोई नहीं पहुंचा था। पहले तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और हमें अपने सारे साइंटिस्टों पे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, जिनके दिन रात की परिश्रम के बाद आज हमें इतना बड़ा दिन मनाने को मिल रहा है। और मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि हमारा देश उन पे आज बहुत ही गर्व कर रहा है। एक बार फिर से भारत माता की। देखिए मृत्युंजय, यहाँ मैं जितने बच्चे हैं इन सब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं। ये बताओ बेटा कि आज भारत उस मुकाम को हासिल कर रहा है तो आप खुद को कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे हो? मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है एंड हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप बताइए। बहुत ज़्यादा खुश हैं। उस बार हम लोग थोड़ा अपसेट भी हुए थे 2019 में, लेकिन आज उस पोर्शन को रीच कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड बात है। बिल्कुल प्रशांत जी, हम देख पा रहे हैं निश्चित तौर पर जो जहाँ पर आप हैं, और आपने कहा कि आप देखिए बिल्कुल वहाँ पर किस तरह से बच्चों में एक उत्साह का माहौल बना है, जश्न का माहौल बना है। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 6:04 के वक्त का, और हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी पूरी टीम को सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से ये काम किया है, जिस पर आज देश भर में जश्न का माहौल है। पूरा देश आज फख्र कर रहा है। अनुवेश, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगा। वक्त अब बहुत कम बचा है, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या तैयारी है? मतलब जो लैंडिंग जब होगी चंद्रयान 3 की, तो देखने के पूरे इंतजाम हैं वहाँ पर? पूरी व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल मृत्युंजय, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहें प्रोजेक्टर के द्वारा, ऑलरेडी यहाँ पे जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चालू कर दी गई है। अगर स्क्रीन में देखें तो जो 143 सर्कल्स जो इसने पहले हमारे रोवर ने लगाया, और जो पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से वो श्रीहरिकोटा के वहाँ टेक ऑफ जोन से निकले और वहाँ से जाके वो पहले अर्थ के कितने चक्कर लगाए, और अर्थ के चक्कर लगाने के बाद फिर वो जो ऑर्बिटल बाय ऑर्बिटल मूवमेंट होता है, क्योंकि एक जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें आप इतनी ज़्यादा ईंधन नहीं ले जा सकते। जिस तरीके से जो अपोलो 1 मिशन था, जो अमेरिका ने सबसे पहले लॉन्च किया था, अगर उसका देखा जाए तो वो प्योर फ्यूल इंजेक्टेड क्राफ्ट था। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ईंधन लगता है। लेकिन जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये जो नई तकनीक है, इससे क्या किया जाता है कि आपको एक ऑर्बिट में आप एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, फिर आपको एक एक्सेलरेशन दिया जाता है जिसके द्वारा आप दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं। इसी तरीके से आप पहले अर्थ के ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। 127 वाज द टोटल काउंट, जो नंबर था जो इस रोवर ने लगाया चंद्रयान 3 ने। उसके बाद फिर वो मून के ऑर्बिट में चला जाता है। तो ये जो ऑर्बिटल सिस्टम होता है उसको अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये अगर आप देखें तो एक छोटा सा रोवर जो है वो अभी अर्थ के इसमें रोटेट कर रहा है, और इसी तरीके से यहीं पे जो ये वो तस्वीरें हैं जो चंद्रयान 3 ने मून की भेजी थी। और इसके बाद जैसे ही चंद्रयान 3 का लैंडिंग का जो इसरो का लाइव टेलीकास्ट है वो शुरू हो जाएगा, यहीं पे सारे बच्चों के साथ और तमाम टीचरों के साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब यहाँ पे वो ऐतिहासिक पल जो भारत आज दर्ज करने जा रहा है, उसको हम यहाँ पे हम देखेंगे और उसको अनुभव करेंगे। बिल्कुल, तो अनुवेश भी देखेंगे, पूरी तैयारी है। और अनुवेश के साथ साथ आज हम सब, पूरा देश बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 6:04 का वक्त जल्दी आए और हम सब उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने और देखें कि किस तरह से चांद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुवेश आपका, प्रशांत आपका, नितेश आपका, अलग अलग जगहों से बताने के लिए कि इस वक्त देश का मूड माहौल कैसा है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के। तो जी बिजनेस ने आपके लिए बड़ी तैयारी की है। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। हम आपको चंद्रयान 3 को लेकर जो भी डिटेल खबरें आएंगी पल पल का अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।